राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रियंका भी कांग्रेस डेलीगेशन में शामिल। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, कहा कि लखीमपुर कांड के हत्यारे का पिता देश का गृह राज्य मंत्री जब तक मंत्री पद पर बना रहेगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने वारदात से पहले किसानों को दी थी धमकी, कहा था सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से लखीमपुर कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट को दो सिटिंग जज से कराने की मांग की, कहा कि हिंदुस्तान की आवाज को कुचला जा रहा है। प्रियंका वाड्रा बोली सिर्फ शहीद किसानों के परिवार वाले ही नहीं, देश की मांग गृह राज्य मंत्री को पद से किया जाए बर्खास्त। राष्ट्रपति ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। प्रियंका वाड्रा का बीजेपी पर हमला, कहा कि सरकार देश को संदेश दे रही है कि अगर आप सत्ताधारी हैं, बीजेपी के मंत्री हैं तो कानून उन पर लागू नहीं है। गरीबों, दलितों और महिलाओं को नहीं मिलेगा न्याय। राहुल ने राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर साधी चुप्पी, मीडिया के सवालों को नहीं दिया कोई जवाब। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। ड्राइवर हरिओम के परिजनों से मुलाकात की। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी अंकित दास ने किया सरेंडर। एसआईटी के सामने बयान दर्ज करवाने पहुंचा। फॉर्च्यूनर गाड़ी का मालिक है अंकित दास। लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार ड्राइवर शिखर भारती की पुलिस रिमांड को लेकर आज होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास के ड्राइवर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ओवैसी ने लखीमपुर कांड में मोदी और योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी योगी सरकार आरोपी को बचाने में लगी, जब तक अजय मिश्रा मंत्री पद पर रहेंगे इंसाफ नहीं होगा। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका में थोड़ी देर में मुंबई की अदालत में सुनवाई। आर्यन के वकील ने कहा है कि एनसीबी ने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट रूम में जज ने पूछा कहां है एनसीबी के वकील। एनसीबी के वकील को बुलाने का आदेश हुआ जारी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े पहुंचे दफ्तर। आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रहेंगे मौजूद। शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी फिर पहुंची कोर्ट। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं मिली थी एंट्री। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े की तरफ से जासूसी की शिकायत मिलने की पुष्टि की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपने को कहा। समीर वानखेड़े के सपोर्ट में एनसीबी दफ्तर आए पवई की लड़की, कहा हर युवा को एनसीबी का करना चाहिए सपोर्ट, ईमानदार ऑफिसर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अनिल देशमुख मामले में फिर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची महाराष्ट्र की सरकार। मुख्य सचिव और डीजीपी को सीबीआई के समन पर रोक लगाने की मांग की। याचिका पर सुनवाई आज। जम्मू कश्मीर में एनआईए का टेरर पर बड़ा एक्शन। 4 आतंकियों को दबोचा 10 और 12 अक्टूबर को 31 ठिकानों पर पड़े थे छापे। कश्मीर में एजेंसियों के टारगेट पर स्लीपर सेल। आतंक का नेटवर्क तोड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च। एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और खुफिया एजेंसियां ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। मंगलवार को गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ ने किया बड़ा खुलासा। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से पहले की थी रेकी। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल के सामने पूछताछ में अशरफ ने कहा कि इंडिया गेट, लाल किला समेत 10 जगहों पर रेकी की बात कबूली। वीवीआईपी इलाकों को टारगेट करने की मंशा नहीं थी। बिहार के एक गांव में सरपंच का भरोसा जीतकर अशरफ ने बनाई थी फर्जी आईडी। 2004 में बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते भारत में हुआ था दाखिल। पंजाब के कपूरथला पहुंचा शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। पंजाब के रोपड़ में शहीद सैनिक गजन सिंह के घर पर पसरा मातम, नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। दिल्ली में आतंकी पकड़े जाने के बाद राजधानी के हर जोन में हाई अलर्ट। बाजार में गाड़ियों के साथ दुकानों की भी तलाशी। बाजारों की सुरक्षा पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली के हर भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। वीर सावरकर पर फिर छिड़ा घमासान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदनाम करने की कोशिश। महात्मा गांधी के कहने पर दायर की गई थी याचिका। राजनाथ सिंह के मुताबिक गांधी जी ने कहा था जैसे हम आजादी के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, सावरकर भी चलाएंगे आंदोलन। वीर सावरकर पर मोहन भागवत का बयान, कहा कि देश में आजादी के बाद सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव। मोहन भागवत ने सावरकर की किताब का किया विमोचन, कहा अभी सावरकर पर टिप्पणी, अगला नंबर विवेकानंद, दयानंद और स्वामी अरविंद का होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर के मुद्दे पर मोहन भागवत पर हमला किया, कहा कि आरएसएस चीफ आधा सच और पूरा झूठ बोलते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सावरकर के बचाव में लगातार बोल रहे हैं झूठ। आने वाले समय में ये लोग महात्मा गांधी के बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नाजिम और फासिज्म मानते हैं सावरकर। पूछा जीवनलाल कपूर की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते। संसद के सेंट्रल हॉल में बापू और सावरकर की तस्वीर लगाना विरोधाभासी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा राजनाथ झूठ बोल रहे हैं। 8 महीने में सावरकर ने काला पानी से बचने के लिए कितनी चिट्ठी लिखी। एमपी के आगर मालवा में एक स्कूली कार्यक्रम में भारत माता की जय और वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। मुस्लिम छात्रों पर नारे लगाने पर अपने साथियों को पीटने का आरोप। छात्रों पर स्कूल से लौटने के दौरान लाठी और डंडों से पीटने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने 9 नामजद और 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अखिलेश यादव की रथ यात्रा का दूसरा दिन सीएम योगी पर हमला, कहा कि बाबा मुख्यमंत्री को 2 चीजें पसंद है, एक बुल दूसरा बुलडोजर। जनता इस बार बीजेपी पर चलाएगी बुलडोजर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया, कहा किसी भी फसल की आय नहीं हुई दुगनी लेकिन महंगाई कर दी डबल। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किसानों की खाद चोरी का भी आरोप लगाया, कहा कि भाजपा के लोग खाद वाली बोरी से कर रहे हैं चोरी।
अखिलेश यादव का योगी पर तंज, कहा चिलमजीवी को कुछ नहीं पता, 4.5 साल पहले कौन सी टैबलेट दी, अब टैबलेट देने की कर रहे हैं तैयारी। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह, गेस्ट हाउस के बाहर ढोल और झाल मंजीरा लेकर अखिलेश यादव के समर्थन में गा रहे हैं गाना। अखिलेश पर भी बोले शिवपाल यादव, कहा अगर आशीर्वाद लेना है तो चाचा के पास आए, चाचा कर देंगे माफ। कल हरीश रावत और वेणुगोपाल से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर साफ होगी तस्वीर। जम्मू कश्मीर में जवानों की मौत पर शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज, कहा अभी चुनावी मौसम नहीं, इसलिए नहीं खेला जा सकता सर्जिकल स्ट्राइक का खेल। सामना के जरिए शिवसेना का वार, कहा कि कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं हिंदू, अगर ठोस कदम नहीं उठाए तो हमारे अस्तित्व को चुनौती देंगे चीन और पाकिस्तान। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य और देश की मौजूदा राजनीतिक मामलों पर करेंगे बात। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में 1971 के बांग्लादेश युद्ध पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ थे। दिल्ली में आज कोई बिजली संकट नहीं, ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा दिल्ली को दी गई पर्याप्त बिजली सप्लाई। महाराष्ट्र के 7 पावर प्लांट में बचा 1 से 2 दिन का कोयले की कमी के चलते 7 पावर प्लांट बंद। बिजली की मांग पूरी करने के लिए महंगी बिजली खरीद रहा है यूपीसीएल, मंगलवार को 2.3 मिलियन यूनिट खरीदी गई। कोयले संकट पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि सरकार सुशासन की तरह नहीं, आपदा प्रबंधन की तरह चल रही है सरकार। गौरव वल्लभ का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जनता को सुशासन देना सरकार का काम, बीजेपी सरकार को चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद और कट्टरवाद की धरती ना बने अफगानिस्तान। पीएम मोदी ने कहा अफगान महिलाओं अल्पसंख्यकों के अधिकार ना छीने जाए, कुपोषण से जंग लड़ रहे अफगानिस्तान के हालात पर हर भारतीय चिंतित। इटली में आयोजित G20 समिट में बोले लीडर्स, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रास्ता खोले तालिबान, साथ ही महिलाओं के अधिकारों का भी करे सम्मान। अफगान लोगों की मदद के लिए यूरोपियन संघ ने $1.15 बिलियन की मदद का किया ऐलान, साथ ही G20 देशों से भी की मदद की अपील। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका, $64 मिलियन की मानवीय सहायता का ऐलान किया, कुल $330 मिलियन की मदद कर चुका है। अफगानिस्तान को जल्द से जल्द मानवीय सहायता की जरूरत, यूनाइटेड नेशन ने कहा अफगानिस्तान में सर्दियों से और बुरे होंगे हालात, जल्द करे मदद। बढ़ते आतंकवाद पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर लगाई लतार। यूएनएचसी में बोले विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन, संघर्ष झेलने वाले देशों को शांति के लिए करना पड़ता है चुनौतियों का सामना। आज से देश में विकास को मिली नई गति, प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति योजना को किया लॉन्च, 16 मंत्रालय और विभाग एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए। 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय योजना समूह का रखेगा निगरानी। पीएम लाल किले से गति शक्ति योजना का ऐलान कर चुके थे। पीएम मोदी का पहले की सरकारों पर हमला, कहा पहले की सरकारें जैसी चल रही है वैसा चलने दो, नीति पर करती थी काम, सरकारी योजनाओं पर पहले नहीं था भरोसा। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है, घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता था। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध कर गौरव महसूस करते हैं। पीएम ने कहा पहले सरकारी विभागों में तालमेल की कमी की वजह से देश का हुआ काफी नुकसान, हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा किया बल्कि वर्क कल्चर भी विकसित किया। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति का प्लान से प्रोजेक्ट की सभी दिक्कतें दूर होंगी, योजना से पैसे की बर्बादी कम होगी, टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। पीएम ने कहा काम करने की नई रफ्तार भारत की पहचान बनी, गति शक्ति योजना से रोजगार बढ़ेगा, कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। पीएम ने कहा पिछले 7 साल में 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक की डबलिंग की, 700 किलोमीटर तक मेट्रो रोड का विस्तार हुआ, 1.5 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। मोदी ने कहा देश में एयर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का अजीबोगरीब बयान, जिन स्कूलों में महिला स्टाफ ज्यादा होंगी वहां लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होंगे। डोटासरा में महिला शिक्षकों को दी नसीहत, कहा कि आप अपनी आदतें सुधार लें तो पुरुषों से निकल जाएगी आगे। उड्डयन मंत्री सिंधिया से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर, उड्डयन मंत्री ने मांगा गुरुग्राम में हेली हब बनाने का प्रस्ताव, दिल्ली एयरपोर्ट के पास हेली हब बनने से लोगों को होगी सुविधा। आईएमएफ ने दी भारत के लिए अच्छी खबर, 2022 में दुनिया भर में भारत के सबसे तेजी से आर्थिक विकास का अनुमान जताया। आईएमएफ के मुताबिक इस साल भारत के जीडीपी में 9.5% का होगा विकास, 2022 में 8.5 की वृद्धि का अनुमान जताया। मोदी सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी, 5000 स्टूडेंट्स का होगा एडमिशन। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल मिशन अमृत 2.0 को साल 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी, शहरों में साफ पानी की सप्लाई, स्वच्छता सेवा देना मकसद। कैबिनेट की बैठक में खास सब्सिडी बढ़ाने का फैसला हुआ, फॉस्फेट और पोटास खाद पर 28,655 करोड़ की मिलेगी सब्सिडी। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका, सीएनजी और पीएनजी फिर हुई महंगी, 12 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में सीएनजी का रेट ₹2.28 प्रति किलो बढ़ा और आज से ₹49.76 में मिलेगा 1 किलो सीएनजी। पीएनजी भी ₹2.10 प्रति SCM महंगी। खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35% पर आई, पिछले 10 महीनों में महंगाई सबसे कम।
देश के उद्योगों ने भी दी खुशखबरी। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 11.9% का इजाफा हुआ। अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त, 2 साल के लिए हुआ कॉन्ट्रैक्ट। कोयला संकट पर एक्शन में पीएम मोदी, बिजली और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। 1 हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लोकार्पण समारोह की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचकर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बरवा फार्म में होगी जनसभा। एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक करने के बाद योगी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे। तथागत की शरण मुद्रा वाली बुद्ध पूर्णिमा का दर्शन पूजन किया। चीवर चढ़ाकर परिक्रमा की। आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में और बेहतर रूप से लागू होगी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, लाडली को बचाना नहीं, लाडली को बनाने की भी जिम्मेदारी। हर घर गंगा जल योजना की तैयारियों का हाल जानने निकले हैं सीएम नीतीश। बिहार के गया और नवादा जिले में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी जायजा लिया। आज दुर्गाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। दुर्गा अष्टमी पर वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। नवरात्रि के 8वें दिन लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में खास पूजा अर्चना। मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर समुद्री सीप से बनाई मां दुर्गा की तस्वीर। दुर्गाष्टमी पर पटना में शीतला माता के मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आरती की। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया गरबा। भोपाल में दुर्गा पूजा आयोजन में किया डांस। दुर्गा पूजा में काजोल के छलके आंसू। नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा समिति के पंडाल में अंकल से लिपटकर फूट फूट कर रोई काजोल। दुर्गा पूजा पंडाल में काफी देर तक रही काजोल, आरती में शामिल हुई। दुर्गा मूर्ति के पास खिंचवाई तस्वीरें। सुमना चक्रवर्ती ने मुंबई में की दुर्गा की पूजा। कहा कि बंगालियों की दुर्गा पूजा धार्मिक से ज्यादा सांस्कृतिक उत्सव। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बना दुर्गा पूजा का पंडाल देखने उमड़ रही है भारी भीड़। 145 फीट ऊंचे इस बुर्ज खलीफा में 6 फुट एक्रेलिक शीट का किया गया इस्तेमाल। देर रात बुर्ज खलीफा में बंद हुआ लेजर शो। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद लिया गया फैसला। लेक सिटी के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में तैयार किया गया पंडाल। कोलकाता के इगडालिया एवरग्रीन क्लब में दुर्गा पंडाल को देखने उमड़ी भीड़। एल्यूमिनियम से तैयार की गई है पंडाल की दीवारें और छत। गुजरात के राजकोट में पीपीई किट पहनकर लोगों ने गरबा किया। वीडियो वायरल हुआ। पटना में पूजा पंडालों में लोग मां के दर्शन के साथ ले सकेंगे कोरोना टीके की डोज। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। लोगों को बांटा जा रहा है मुफ्त में मास्क। देश भर में आज मां अष्टमी की धूम। पटना में मास्क से बनाए गए दुर्गा मां का वस्त्र देखने वालों की कतार लगी। दुर्गा पूजा के मौके पर एक्शन में वेस्ट मिदनापुर पुलिस सुबह से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी। एसपी ने कहा ट्रैफिक नियमों का पालन करें लोग। यूपी के मेरठ में 3 से 4 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने का काम कर रहा है मुस्लिम समुदाय। रामलीला में भी मुस्लिम समुदाय के 2 से 3 कलाकारों ने हिस्सा लिया। पुरी में एक कलाकार ने आइसक्रीम स्टिक से बनाई दुर्गा की प्रतिमा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा शानदार। कोविड की वजह से रावण के पुतले की बिक्री में कमी आई। जयपुर के कलाकारों ने कहा कि उत्सव और समारोह पर प्रतिबंधों के कारण बिक्री कम। कोरोना की वजह से अहमदाबाद में भी रावण के पुतले बनाने वालों की हालत खराब। कलाकारों ने कहा इस बार सिर्फ 20 से 22 पुतले का ही ऑर्डर मिला। पहले 100 पुतले बनाया करते थे। केरल में कोरोना के 7,823 नए केस मिले। 24 घंटे में 106 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बंद सिनेमा हॉल और खुली जगहों पर 22 अक्टूबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की मिली इजाजत। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को देंगे 50,000 का मुआवजा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी। कहा छठ पूजा को लेकर जारी करे गाइडलाइंस। हिमाचल प्रदेश के शिमला में महामारी की मार से उबरने लगा है पर्यटन उद्योग। भारी तादाद में पहुंचने लगे हैं सैलानी। 2 साल से कोविड के दौरान पर्यटन को नुकसान हुआ। रूस में कहर ढा रहा है कोरोना। एक दिन में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा 973 मौत दर्ज। देश में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 226 लोगों की मौत हुई। बिहार में कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों में वैक्सीन कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित होंगे लोग। देहरादून में चलाया जा रहा है फॉगिंग ड्राइव। जिले में मिले हैं डेंगू के 3 नए केस। दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। सिर्फ स्वामी दयानंद अस्पताल में 47 मामलों की हुई पुष्टि और एक की गई जान। यूपी के प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने की मां बेटी की गला रेत कर हत्या। पिता के सिर पर आई गहरी चोट। पुणे में 8वीं क्लास की छात्रा की रिश्तेदार ने सरेआम दी जान। एक तरफा प्यार में कबड्डी खेलने के दौरान लड़की का गला रेता। लड़की के कबड्डी खेलने के समय अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था आरोपी। बातचीत के बाद बोला हमला। मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कल 28 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। ललितपुर में रेप का मामला दर्ज। और पिता चाचा पर भी आरोप लगा। यूपी के ललितपुर में 6 सालों से नाबालिग के साथ रेप। एसपी और दूसरे लोगों को पकड़ा।
जबरन वसूली का रैकेट चलाने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने फिर 11 दिन की रिमांड पर लिया। अभिनेत्री लीना मारिया पॉल भी 5 दिन की कस्टडी में। पुणे के एक युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 12.5 लाख की धोखाधड़ी, वर्तक नगर थाने में केस दर्ज। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों ने भीड़ पर की अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत, अंतिम संस्कार में जुटे लोगों पर हुई थी फायरिंग। मुंबई के कुर्ला के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, एक सोसाइटी में खड़ी 20 बाइकें जलकर खाक हुई, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बाइकों में अचानक आग लगने की वजह साफ नहीं, किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में एक केमिकल के गोदाम में लगी भयंकर आग, धू-धू कर जला गोदाम, दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री में 3 करोड़ की विस्फोटक सामग्री बरामद, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए रासायनिक पदार्थ, रिहायशी इलाके में चल रहा था पटाखों का कारोबार, पुलिस को फैक्ट्री के मालिक की तलाश। नोएडा में पुलिस और बदमाशी के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, गाड़ी सवार लोगों से करते थे लूट। जयपुर में एक मोस्ट वांटेड आरोपी ने एनकाउंटर के डर से की आत्महत्या, एमपी के जबलपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई। एमपी के जबलपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई से डीपीआई कार्यालय में हड़कंप, 21,000 की रिश्वत लेते हुए जॉइंट डायरेक्टर गिरफ्तार, मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा गया। भोपाल में 18 बुजुर्ग महिलाओं ने लोटा दौड़ में हिस्सा लिया, खुले में शौच न जाने का संदेश भी दिया। बिहार के गया से 2 यात्रियों को 46 किलो चांदी बरामद की गई, कोलकाता से आ रहे थे दोनों यात्री, कस्टम विभाग को सौंपा गया केस। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना से मुलाकात की, लक्षद्वीप में कोरोना पर दिए विवादित बयान के बाद राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। पुणे में फीस को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, एबीवीपी के नेतृत्व में प्रदर्शन, इंस्टॉलमेंट में फीस लेने की मांग। बिहार के छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जौनपुर में पटरी से उतरी, इंजन के पटरी से उतरते लोगों में भगदड़। बेंगलुरु के बेल्लारी स्ट्रीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी पर आईटी ने की छापेमारी, कंपनी डिफेंस बॉक्स पर 8 आईटी अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश, बेंगलुरु में जनजीवन पर असर। केरल में बारिश का कहर, बाढ़ में डूबे कई क्षेत्र, कन्नूर में 3 लोगों ने गंवाए जान, कई मकानों को भी हुआ नुकसान। झांसी पहुंची सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली, पश्चिम बंगाल के जयगांव से हुई थी शुरुआत, गुजरात के केवड़िया में खत्म होगी रैली। नागपुर में शेरनी और भालू का हुआ आमना सामना, आंख दिखाकर वापस झाड़ियों में भागा भालू। आईएसआई के नए चीफ नदीम अहमद की नियुक्ति को लेकर इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के बीच तनातनी, अभी तक पीएम ऑफिस ने नहीं जारी किया है नियुक्ति का नोटिफिकेशन। मतभेद सुलझाने के लिए इमरान और बाजवा के बीच हुई लंबी बैठक, बाजवा ने इमरान को सेना के मामले में दखल न देने को कहा, हालांकि सरकार ने दोनों के बीच मतभेद से किया इनकार। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, पहाड़ी से 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 28 लोगों की मौत। नवंबर में गैर जरूरी यात्राओं के लिए अपने बॉर्डर खोलेगा अमेरिका, यात्रियों का पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना जरूरी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग से हुआ नुकसान, आग में झुलसा एक शख्स, रिहायशी इलाके में बिजली गुल। किम जोंग ने परमाणु मिसाइल का जायजा लेते हुए अमेरिका और साउथ कोरिया को दी चेतावनी, कहा शत्रुतापूर्ण नीतियां बन सकती है युद्ध का कारण। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान मावेन की गोली मारकर हत्या की गई, अज्ञात बंदूकधारियों ने वारदात को अंजाम दिया। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग अपने पद से इस्तीफा देंगी, संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद लिया फैसला, सम्राट हेराल्ड को सौंपेंगे त्यागपत्र। इजरायल के पीएम की संयुक्त राष्ट्र से अपील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाया बैन। फ्रांस के राष्ट्रपति का ऐलान, जंगल काटकर बनाए जा रहे उत्पाद साल 2030 से नहीं खरीदेगा फ्रांस। उत्तरी फिलीपींस में कुदरती आफत, कई जगहों पर लैंडस्लाइड और कई जगहों पर बाढ़। चिली के राष्ट्रपति ने घोषित की इमरजेंसी, आदिवासी ग्रुप मापुचे के हिंसक प्रदर्शन के बाद खराब हुए थे हालात। कोरोना की दूसरी लहर में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया का सबसे घातक दिन, एक दिन में 13 लोगों की मौत हुई, 1571 नए केस सामने आए। ब्रिटिश सेना के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में छड़ी लेकर पहुंची क्वीन एलिजाबेथ। T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया को मिलेगी नई जर्सी, आज लॉन्च होगी टीम की नई जर्सी। धोनी T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के मेंटोर के रोल के लिए नहीं लेंगे कोई फीस, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया खुलासा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे आवेश खान, नेट बॉलर के रूप में होंगे शामिल। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच से पहले घुटने के बल पर बैठ सकती है इंग्लैंड की टीम, ब्लैक लाइव मैटर का करेगी समर्थन। 23 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मैच खेलेगी इंग्लैंड। आईपीएल में आज दिल्ली और कोलकाता के बीच दूसरा क्वालिफायर, जीतने वाली टीम चेन्नई के साथ खेलेगी फाइनल। प्लेऑफ मुकाबले में दिल्ली को चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता की टीम ने पहले क्वालिफायर में बैंगलोर को हराकर दूसरे क्वालिफायर में बनाई थी जगह। सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल से बाहर होने के बाद छलका डेविड वार्नर का दर्द, कहा कि किसी ने नहीं बताया कि कप्तानी क्यों छुड़ी नहीं गई। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कोहली की कप्तानी की तुलना डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर से कहा, अपने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के होटल में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार सहित 5 खिलाड़ियों की एंट्री हुई है। T20 विश्व कप टीम के बायो बबल में शामिल हुए।
T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हो सकता है बदलाव। कुछ नए खिलाड़ियों की हो सकती है एंट्री। नियम के मुताबिक टीमें मुकाबले से 7 दिन पहले तक टीम में कर सकती हैं तब्दीली। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप से पहले होने वाला वार्म अप मैच रद्द। अब ऑस्ट्रेलिया से 18 अक्टूबर को और साउथ अफ्रीका से 20 अक्टूबर को मुकाबला। IPL के अनुभव का वर्ल्ड कप में फायदा उठाएंगे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एडम मार्कलक्रम। कहा IPL एक शानदार अनुभव रहा। इससे दबाव की स्थिति में बेहतर तरीके से निपटने में मिलेगी मदद। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच में जमाई हैट्रिक। पुर्तगाल ने अजरबैजान को 3-1 से हराया। जर्मनी के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा देश बना डेनमार्क। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। यूफा ने 2028 के यूरोपियन चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किया आमंत्रित। टीमों की संख्या और टूर्नामेंट के तारीखों के बारे में अभी नहीं दी गई कोई जानकारी। विराट कोहली ने अनोखी पोशाक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। थकान मिटाने के लिए कंप्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने पत्नी संजना के साथ मजेदार वीडियो पोस्ट किया। एक लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रेंड में शामिल होते नजर आए। मुंबई पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया। वायरल हुआ पोस्ट। 26 नवंबर को रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म अंतिम। फिल्म के ट्रेलर में सिख के किरदार में नजर आ रहे हैं सलमान खान। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने लंदन से अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। कार्तिक आर्यन ने लाइक की सारा की तस्वीर। शाहरुख खान की फिल्म भक्षक में जर्नलिस्ट की भूमिका निभाएंगे भूमि पेडनेकर। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। केबीसी में पहुंची हेमा मालिनी और रमेश सिप्पी। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने गब्बर के किरदार को किया रिक्रिएट। रियलिटी शो इनटू द वाइल्ड विद बियर गिल्स में नजर आएंगे अजय देवगन। कहा कि एडवेंचर करना बच्चों का खेल नहीं। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने इंटीरियर डिजाइनर के खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई FIR। डिजाइनर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। सलीम खान ने अमिताभ बच्चन को दी रिटायरमेंट लेने की सलाह। कहा कि अमिताभ ने अपनी जिंदगी में जो पाना था वो पा लिया।